विवाह कार्ड या संस्कार पत्र। जानिए इन प्रतीकों का गूढ़ रहस्य जो हर शादी को पवित्र बनाता है। स्थान: वाराणसी घाट। युवती श्रद्धा: महाराज जी, हमने कई बार देखा है कि हिंदू विवाह कार्डों में कुछ खास चिन्ह होते हैं, जैसे स्वस्तिक, ओम, गणेश जी, कलश आदि। ये प्रतीक क्या केवल सजावट के लिए होते हैं या इनका कोई गहरा अर्थ भी है? श्री शिवानंद महाराज, मृदुल मुस्कान के साथ: बिल्कुल उचित प्रश्न है बेटी। हमारी सनातन संस्कृति में प्रतीक मात्र सजावटी चित्र नहीं होते, ये दिव्य ऊर्जा के वाहक होते हैं। प्रत्येक चिन्ह, हर रेखा और रंग के पीछे हजारों वर्षों का ज्ञान छिपा है। ये प्रतीक विवाह के शुभारंभ से पहले ही ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि दो आत्माएं, दो कुल, अब मिलन हेतु तैयार हैं। युवा अर्णव, सबसे पहले किस चिन्ह की बात करें महाराज? महाराज जी, आइए शुरुआत करें ओम से। कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह ब्रह्मा का मूल नाद है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का सार है। जब विवाह कार्ड के शीर्ष पर अंकित होता है, तो वह ईश्वर को साक्षी बनाकर कहता है, यह गठबंधन केवल सामाजिक नहीं, आत्मिक है। युवती दीक्षा और गणेश जी का क्या महत्व है? महाराज जी, हे विघ्नहर्ता गणपति, उनके बिना कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होता। विवाह में भी सबसे पहले गणेश पूजन होता है। इसलिए कार्ड पर गणेश जी की आकृति कभी सिंपल, कभी कलात्मक होती है। ये प्रतीक हमें स्मरण कराता है कि विवाह मार्ग में आने वाले विघ्नों का नाश हो। युवा विवेक: महाराज, स्वस्तिक का भी तो बहुत प्रयोग होता है। महाराज जी, स्वस्तिक, यह केवल 4 रेखाएं नहीं, 4 दिशा चिंतन है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थों का प्रतीक है। जब ये विवाह निमंत्रण पत्र पर होता है, तो वह नवदंपति के जीवन में संतुलन, समृद्धि और शुभता की कामना करता है। युवती रंजना, क्या कलश और मंगलसूत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं? महाराज जी, गंभीर स्वर में हाँ रंजना, कलश हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिष्ठित सबसे पवित्र प्रतीकों में से है। यह सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल जीवन की पूर्णता और सात्विकता का संकेत देते हैं। और मंगलसूत्र, विशेषकर दक्षिण भारत में, विवाह का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। यह केवल गहना नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच आत्मिक संबंध का द्योतक है। युवा अर्जुन, इन सब प्रतीकों के उपयोग के पीछे क्या कोई शास्त्रीय आधार भी है? महाराज जी, बिल्कुल है। वेदों में ध्वनि और आकृति दोनों के प्रतीकात्मक महत्व की चर्चा है। ऋग्वेद कहता है, नाद ब्रह्मा है, और उपनिषदों में बताया गया है कि जो दृश्य जगत है, वह अदृश्य तत्वों का प्रतीक है। जब हम विवाह कार्ड पर इन प्रतीकों को अंकित करते हैं, तो वह हमारे भीतर बैठे सूक्ष्म तत्वों को जागृत करता है। युवती राधिका, महाराज जी, क्या इन प्रतीकों को कार्ड पर छपवाने से कोई विशेष लाभ होता है? महाराज जी, हर्षित बिल्कुल होता है। जिस प्रकार मंत्रों का उच्चारण वातावरण को शुद्ध करता है, उसी प्रकार ये प्रतीक विवाह के उत्सव को आध्यात्मिक आभा प्रदान करते हैं। ये केवल अतिथियों को आमंत्रित नहीं करते, बल्कि देवों को भी बुलाते हैं। प्रतीकों की गहराई और आज के युवाओं के लिए उनका सांस्कृतिक महत्व। स्थान: वही वाराणसी घाट। युवक अक्षय, महाराज जी, आपने हमें बताया कि ये प्रतीक कितने शक्तिशाली होते हैं। पर आजकल के युवा तो डिजाइन के चक्कर में इनका मजाक बना देते हैं या फिर इन्हें फैंसी बनाकर अर्थहीन कर देते हैं। क्या ये उचित है? श्री शिवानंद महाराज, दृढ़ स्वर में, बिल्कुल नहीं बेटा। हर प्रतीक एक मंत्र है, एक स्पंदन है। यदि हम उन्हें केवल डिजाइन एलिमेंट समझकर प्रस्तुत करें तो वो अपनी आत्मा खो बैठते हैं। हमें ये समझना होगा कि रूप में भाव हो और भाव में श्रद्धा हो। यदि आज का युवा इन्हें समझे, तो वह डिजाइन को भी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति बना सकता है। युवती सान्या, महाराज जी, अब तो विवाह कार्ड डिजिटली भेजे जाते हैं। क्या इन प्रतीकों का स्थान वहां भी बना रह सकता है? महाराज जी, मुस्कुराते हुए, निश्चित रूप से। आधुनिकता और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं, पूरक हो सकते हैं। जब डिजिटल कार्ड में भी स्वस्तिक या गणेश जी का चित्र जुड़ता है, वह उसी ऊर्जा को वहन करता है। एक क्लिक से जब सैकड़ों लोगों तक संदेश पहुंचता है, तो वह स्पंदन भी अनेक घरों में पहुंचता है। रचना बदले,
पर रचना की आत्मा न बदले, यही सनातन दृष्टि है। युवा गौरव, महाराज जी, रंगों का भी कोई विशेष महत्व होता है क्या? महाराज जी, बहुत अच्छा प्रश्न। लाल रंग स्व ऊर्जा, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए अधिकतर विवाह कार्डों की पृष्ठभूमि में लाल रहता है। पीला बुद्धि, शुभता और सीखने का प्रतीक। हरा समृद्धि और विकास। नीला गहराई और विश्वास। श्वेत या क्रीम रंग शुद्धता और आध्यात्मिकता। कार्ड केवल रंगीन कागज नहीं होता, वह भावनाओं की रंगोली होता है। युवती काव्या, क्या विवाह कार्ड में श्लोकों या मंत्रों का प्रयोग भी उचित होता है? महाराज जी, अवश्य। विवाह एक संस्कार है, केवल समारोह नहीं। यदि आप विवाह कार्ड में वैदिक श्लोक जैसे सध्यायन, सहकर्मण्यन, सह तेजस्विनावधीतमस्तु, हम साथ मिलकर चिंतन करें, साथ कर्म करें, साथ तेजस्वी बने, इनका समावेश करें तो वह जीवन दर्शन का प्रारंभ बनता है। युवा नील, महाराज, आज के युवाओं के लिए इन प्रतीकों का क्या संदेश है? महाराज जी, नेत्रों में तेज के साथ बेटा, आज का युवा यदि जान जाए कि इन प्रतीकों में उसकी पहचान छिपी है, तो वह जान लेगा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो कुलों, दो संस्कृतियों, दो विचारों का संगम है। प्रतीक याद दिलाते हैं कि विवाह का अर्थ है मैं नहीं, हम बनना। जो युवा इन प्रतीकों को समझेगा, वह अपने जीवनसाथी को सम्मान देगा, रिश्ते को पवित्र मानेगा और संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। युवती नेहा, महाराज जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब जब अगली बार हम किसी विवाह कार्ड को देखेंगे, तो उसे केवल आमंत्रण नहीं, एक आध्यात्मिक संदेश की तरह पढ़ेंगे। महाराज जी, प्रसन्न होकर यही तो मेरा उद्देश्य है। जिस दिन युवा अपनी जड़ों से जुड़ जाएगा, उस दिन उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह उपयोगी लगा, तो आप मेरी सनातन विजडम पर आधारित ईबुक को भी पसंद करेंगे। इसमें इन शिक्षाओं और उनके जीवन में उपयोग के गहरे पहलुओं को विस्तार से बताया गया है। यह अब Kindle स्टोर पर उपलब्ध है। ईबुक का लिंक विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सनातन धर्म से जुड़ी और भी आध्यात्मिक व व्यावहारिक जानकारियों के लिए मुझे कोरा और सबस्टैक पर फॉलो करना न भूलें।